हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का टॉपिक डोबेराइनर ट्राइड्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैटर हमारे आसपास किस फॉर्म में है, पूरे वर्ल्ड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, और हमने क्लासिफिकेशन क्यों करा और क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है। तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबसे पहले देखिए। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डोबेराइनर ट्राइड्स। इन ईयर 1817 जॉन Wolfgang Dobereiner, a German chemist, tried to arrange elements with similar property into group। तो हम ज़्यादा साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम बस थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे कि ईयर 1817 में एक साइंटिस्ट थे डोबेराइनर, जो एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और एक ग्रुप में उन्होंने लगाया। मतलब उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे, जैसे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो एक ग्रुप में आ गए, और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी वो एक ग्रुप में आ गए, और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी उन्होंने एक एक ग्रुप में उन्हें ऐसे बांट दिया, क्लासीफाई करा। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स के अपना क्लासिफिकेशन करी, मतलब एक में 3 एलिमेंट्स, फिर एक में 3 एलिमेंट्स, फिर एक में 3 एलिमेंट्स, ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्लासीफाई करा। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट ईच, सो ही कॉल देम दीज ग्रुप ट्राइड्स। तो उन्होंने उन ग्रुप को ट्राइड्स बोल दिया, लेकिन एक ट्राइड, फिर दूसरी ट्राइड, फिर तीसरी ट्राइड, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा। डोबेराइनर showed that when the 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने क्या करा, उन्हें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना शुरू किया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर उनका किसका, एटॉमिक मास का, मतलब जिसका पहले सबसे कम, उसका, देन सबसे ज़्यादा, फिर उसका, फिर उससे ज़्यादा, फिर उसका, ऐसे ऐसे करके उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा। और उन्होंने क्या देखा, अगर हम पहले वाले और तीसरे वाले जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को ऐड करें और उसे 2 से डिवाइड कर दे, सपोज़ हमने 1 और 3 को ऐड करा और 2 से हम डिवाइड कर दें, तो उन्होंने बोला कि वो बीच वाले जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के रफली इक्वल आएगा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो हमारे एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। उन्होंने क्या बोला, जो पहला वाला एलिमेंट है और जो तीसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है, अगर हम उन दोनों को ऐड करें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो बीच वाले के रफली इक्वल होगी। तो जो डोबेराइनर थे उन्होंने ऐसे 3 ट्राइड बनाई। तो ये फर्स्ट ट्राइड हो गई, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो ऐसे करके उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करा ट्राइड बना के। तो हम देखते हैं कि कैसे फर्स्ट और अगर हम थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाले के एटॉमिक मास के रफली इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइड का देख लेते हैं। तो हम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 म्यू, एंड पोटेशियम का कितना होता है, 39 म्यू, और हमें ये भी पता है कि सोडियम का कितना होता है, 23 म्यू, ये हमने 9th में पढ़ा है एटॉमिक मास के बारे में। तो हम देख लेते हैं, अगर हम 13 और 7 को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो क्या वो 23 आ रहा है। तो हम 39 और 7 को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 13 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यस 46। और अब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 23। तो आ रहा है इसके इक्वल, ये तो इसके एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। उन्होंने कहा था रफली इक्वल आएगा, लेकिन इसमें तो एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। तो 23। अब अगले के लिए करते हैं, हम सेकंड वाली ट्राइड के लिए करते हैं। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 40 म्यू, एंड बेरियम का कितना होता है, 137.3। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं जो स्ट्रॉन्शियम है उसके इक्वल आ रहा है।
विच इज़ 87.6 होता है इसका एटॉमिक मास म्यू। तो हम ऐड करते हैं, हमने 40 प्लस 137.3 को ऐड करा और 2 से डिवाइड करा, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 40 का अगर हम 137.3 से ऐड करते हैं तो कितना आता है, यस 177.3। तो 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 88.65। और वैसे स्ट्रॉन्शियम का कितना होता है, 87.6। तो हाँ, ये थोड़ा थोड़ा रफली इक्वल आ रहा है। अब हम थर्ड वाली ट्राइड का देखते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 म्यू, एंड आयोडीन का 127 म्यू। और हमें पता है वैसे कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 80 म्यू। तो हम देखते हैं कि इसको हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके रफली इक्वल आ रहा है। तो अगर हम 35.5 को ऐड करते हैं 127 से और 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा आंसर, 162.5। अब 2 से हमें डिवाइड करना है, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 81.25। और वैसे हमारा ब्रोमीन का कितना था एटॉमिक मास, 80, तो इसके रफली इक्वल आ रहा है। तो अब आप देख रहे हो जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। लाइक जब हमने लिथियम और पोटेशियम को ऐड करा था, उसके एटॉमिक मास को ऐड करा था, 2 से डिवाइड करा था, तो एकदम सोडियम के इक्वल आ रहा था। लेकिन अब आगे आगे एक एक पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही आगे आगे बहुत सारे पॉइंटों का डिफरेंस आ रहा था, तो इसलिए इनकी थ्योरी आगे फेल हो गई थी। तो इनका लिमिटेशन है ओनली 3 ट्राइड वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। बस 3 ही ट्राइड तक ये जो हमारा रूल था चल पाया। आगे जाके इनके एटॉमिक मास में बहुत डिफरेंस आ रहा था। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड का ऐड करते हैं और फिर उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच वाले के रफली इक्वल आएगा। एक एक पॉइंट तक तो ठीक था, लेकिन फिर आगे जाके बहुत पॉइंटों का डिफरेंस आ रहा था। तो ये बस 3 ट्राइड तक ही रहा ये जो इन्होंने अपना ट्राइड का रूल दिया एलिमेंट को क्लासीफाई करने का। तो इसकी एक लिमिटेशन है। सो होप आपको डोबेरियन ट्राइड वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।